13 दिसंबर 2023 लोकसभा में सुरक्षा में हुई चूक का असर संसद भवन परिषद में साफ तौर पर देखा जा सकता है। बुधवार को लोकसभा में दर्शक दीर्घा से दो लोग कूदते हैं नीचे जब सदन की कार्रवाई चल रही थी 0 आवर के दौरान। कुछ संसद सदस्य जो हैं बहादुरी का परिचय देते हुए उन दो लोगों को पकड़कर मार्शल के हवाले कर देते हैं। फिलहाल मामले की उच्च स्तरीय जांच चल रही है, लेकिन उसके बाद जो संसद का सुरक्षा घेरा जो है बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। संसद भवन परिषद में अगर आप आना चाहते हैं तो जो मेन जो एंट्रेंस है उससे पहले 100 मीटर की दूरी में ही आपके चेक शुरू हो जाता है। गाड़ी तभी आपको अंदर आने दिया जाता है जब आपको कार्ड देखा जाता है, चाहे आप विजय चौक से आना चाहें, चाहे आप ट्रांसपोर्ट भवन से आना चाहें। और मीडिया वाले भी अगर बात करें तो पहले मीडिया वाले हम लोग खड़े होते थे मकर द्वार के पास, जो आपको लाल और उधर दिख रहा है वहां पर हम लोग खड़े होते थे। और जितने सांसद अंदर जाते थे या बाहर आते थे हम लोग को साउंड बाइट दिया करते थे, अपनी प्रतिक्रिया दिया करते थे। लेकिन अब मीडिया वालों को कहा गया है कि आप मकर द्वार से करीब 100 मीटर की दूरी पर हो। आप यहाँ पर यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर मीडिया वाले खड़े हैं। ये वही जगह है जब पुराना पार्लियामेंट हुआ करता था और राज्यसभा के सदस्य जो है गेट नंबर 12 से अंदर जाया करते थे, तब हम लोग को यहाँ पर कहा जाता था कि आप यहाँ रख के रिपोर्टिंग कीजिए। अब हालत ये है कि हमको आगे जाकर कहा जा रहा है कि रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। इवन जो पुराना जो संसद भवन है वहां भी हमको जाने की इजाजत नहीं है। यानी मीडिया पर भी कई तरह के रिस्ट्रिक्शन है। जब संसद भवन के अंदर हम लोग आ रहे थे तो बाकायदा कार्ड चेकिंग की जा रही थी। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि मीडिया पर कई तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब बुधवार को ये जो घटना हुई है आखिर कैसे हुई? एक आदमी अगर कोई भी अगर दर्शक की बात करे वो आता है तो संसद जब तक उसे रेकमेंड नहीं करता है कोई भी सांसद और उसके पास आधार कार्ड नहीं होता है तब तक उसका कार्ड नहीं बन पाता है। और कार्ड बनने के बाद उसका फिजिकल फ्रिस्किंग होता है, मतलब कंधे से लेकर पैर तक जमीन की बात करें बाकायदा टच किया जाता है। एक मेटल डिटेक्टर भी होता है जिसके होकर आपको गुजरना होता है, जिसमें अगर कोई भी आपके पास कोई मेटल का चीज होता है तो आवाज बजनी शुरू हो जाती है। 4 घेरा होता है सुरक्षा का, वहां से पार करने के बाद आप संसद आ सकते हैं। और आपके पास न तो मोबाइल होनी चाहिए, एक आम दर्शक की बात कर रहा हूं मैं, अगर कोई आना चाहता है संसद का जो विजिटर बनकर जो आना चाहते हैं, मोबाइल भी नहीं हो सकता है, कलम भी नहीं हो सकता है, कोई सिक्का भी नहीं हो सकता है। और जिस तरह का वो जो स्प्रे लेकर आए हैं वो उस तरह तो स्मोक स्प्रे टाइप का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वहां से जब इंटर करेंगे फिर आप संसद भवन के मेन एंट्रेंस के अंदर आप आएंगे, यहाँ भी आपका चेक होता है, पूरा फिजिकल फिस्किंग होता है आपको। और पूरा उसके बाद देखा जाता है कि कहीं आपको कुछ संदिग्ध लगे तो तुरंत जो है सुरक्षा कर्मी जो है रोक देते हैं। उसके बाद जब एक एक करके 4 घेरा क्रॉस करते हैं और जो दर्शक दीर्घा भी होता है वहां भी आपको बता दें कि सबसे जो पहली पंक्ति होती है वहां पर बुजुर्ग लोग को बैठाया जाता है और साथ में एक दो जो है सिविल ड्रेस में सुरक्षा कर्मी भी होते हैं। लेकिन उसके बावजूद बुधवार को घटना घट जाती है। 13 दिसंबर 2001 को जो संसद का पुराना भवन है यहाँ पर आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद सुरक्षा जो है कड़ी करने की बात की गई थी। कड़ी तो आज की गई है, लेकिन कई सारे रेस्ट्रिक्शन जो है मीडिया पर भी लगाया गया है कि आपको अगर रिपोर्टिंग करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। यानी 100 मीटर की दूरी पर हम किसी संसद सदस्य के पास वहाँ आगे नहीं जाके उनसे बाइट ले सकते हैं। उनको भी अगर बात करना होगा तो यही हमारे पास आना होगा, तभी वो अपनी बात कह सकते हैं। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।